How do you get rid of that loose skin? I'm just gonna tell everything in detail in today's video. So इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना बिकॉज हर एक स्टेप क्रूशल होने वाला है. अगर आपने अभी एक बहुत स्ट्रेनस वेट लॉस किया और उसके बाद आपकी स्किन कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि आप एक सैक को पकड़ने वाले हो और बहुत ज़्यादा क्लेई और बहुत लूज हो चुकी है, सो यू आर एट द राइट प्लेस. कोई भी बंदा इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता. ईदर दे आर जस्ट अफ्रेड टू शो देयर कंडीशन टू द वर्ल्ड, और दे डोंट नो हाउ टू क्योर इट, और दे बिलीव इन थ्योरीज टू मच कि वो एक दो रिसर्च पेपर्स पढ़ के आ जाते हैं कि भाई लूज स्किन आपका कुछ हो ही नहीं सकता लूज स्किन का, एंड दे जस्ट मेक everybody lose hope. And everyone is like, see, if I tell you about myself, I have trained over 1500 people globally, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि एक ह्यूमन ब्रेन डीमोटिवेट बहुत जल्दी होता है, एंड व्हेन दे डिसाइड टू लूज वेट और जब उनके रिजल्ट्स आ भी रहे होते हैं तो उनकी लाइफ में एक अलग प्रॉब्लम आ जाती है कि सर हमारा वेट लॉस होने के बाद लूज स्किन हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, एंड दे क्विट ड्यू टू दिस स्टूपिड रीजन. सो I am here as a savior. I'm just gonna tell you what I did for myself. Okay, I am not here to argue or debate with anybody. कोई भी अपने research papers लेकर आओगे, मेरे पास आपके contradiction में research papers पड़े हैं, but I don't want that debate to happen. I am just here to help people of my kind जिनको help इस topic के ऊपर exactly चाहिए कि क्या करना चाहिए. So I am just gonna tell you, you can just take them as suggestions from a brother. So yeah. So let's start the video. Welcome to Ekansh Taneja Fitness yet again, guys, and let's do it. So guys, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुछ दिन पहले Instagram पे भी ये डाला था that I gained 10 kgs and मेरी लूज स्किन ठीक हो गई. See, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि मेरी लूज स्किन ठीक हो गई. आई जस्ट सेड दैट माई लूज स्किन हैज़ इम्प्रूव्ड, एज यू कैन सी इन द वीडियो कि अब नेग्लिजिबल के बराबर है. मतलब अगर एक लेमैन देखेगा तो वो कहेगा ये लूज स्किन नहीं है, बट आई नो दैट आई स्टिल हैव दैट क्लेई अपीरियंस. थोड़ा सा लूज अपीरियंस अभी भी है उस एरिया में, और उसे मैंने ठीक कैसे करा ये मैं आपको बताने वाला हूँ. सी गाइज, ओवर द कोर्स ऑफ 3 years I have been doing the same stuff repeatedly. That is, number 1, I built a lot of muscle and strength. Number 2, मेरी skin maturity improve हुई due to good nutrition. Good nutrition से मेरा मतलब है all of the vitamins, specifically vitamin A, D, E and C is gonna help in structuring of the molecules of the skin. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जब मैंने 3 साल पहले अपना वेट लॉस पहली बार ही किया था अपनी लाइफ में, जब मैं 107 kg से 72 kg तक आ गया था, तब मेरा ये हाल था कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट्स के बारे में, क्योंकि मैंने पहली बार वेट लॉस किया था. बट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो आप, या फिर कुछ भी कह सकते हो, दैट जो मैंने बाद में रिसर्च करी कि मेरी लूज स्किन इतनी इंप्रूव कैसे हो गई, तो वो मुझे पता लगा कि ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा था. एंड दोज वर जस्ट फोकसिंग ऑन गुड न्यूट्रिशन, बिल्डिंग मसल, प्रॉपर रेस्ट एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल द टॉक्सिन्स. तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इसको मैं एक एलैबोरेटिव वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं किस वजह से आपको ये कह रहा हूँ. सी, बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. अगर आपको फिटनेस में या एस्थेटिक्स में कुछ भी अचीव करना है तो बेसिक हमेशा सेम रहेंगे. कि आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसका बेसिक यही रहेगा कि बिल्ड मसल, ड्रिंक वाटर, गेट न्यूट्रिशन, गेट रेस्ट. बट दिस इज नॉट इट. यू शुड नो ऑल द क्रक्स, तो ऑल द डीप कोर ऑफ दैट थिंग. सो मैं आपको ये बताने वाला हूँ दैट स्पेसिफिकली व्हाई एम आई telling you to have vitamin A, because vitamin A has been shown to stimulate new collagen synthesis. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कोलेजन के बारे में. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उतनी डिटेल तक जाऊँगा जितना आपको पता होना चाहिए. सी गाइस, कोलेजन इज़ अ बून. Collagen is a boon when it comes to any kind of skin related issue, because collagen is the number 1 antioxidant that has shown to provide you with the anti-aging effect on your skin. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को या कोलेजन सिंथेसिस को आपकी बॉडी में नेचुरली बढ़ाएगी, वो आपको आपकी लूज स्किन में भी हेल्प कर सकती है. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी लूज स्किन ठीक कर सकती है, बिकॉज compound effect of all the things that I am going to state in this video will help you get your loose skin to a better stage. And not only just one thing कि आप सोचो कि इनमें से मैं सिर्फ एक चीज़ कर लेता हूँ कि या तो मैं सिर्फ बिल्ड मसल कर लेता हूँ, या तो मैं सिर्फ ये वाला विटामिन ले लेता हूँ, या फिर मैं अपने कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ा लेता हूँ, या तो मैं ये कर लेता हूँ and then I am just gonna tuck in my loose skin. That is never gonna happen, because I am just gonna tell you all of the things that need to be done together. अगर आप सिर्फ चेरी ऑन द केक
में से सिर्फ चेरी खाओगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा, तो आपको केक साथ में खाना पड़ेगा. सो या फर्स्ट स्टेप इज गोना बी दैट यू नीड टू बिल्ड मसल. Why is that? Simply because जो हमारा स्किन और जो हमारे मसल के बीच की लेयर होती है वहाँ पर फैट स्टोर्ड होता है, तो वहाँ पे अगर हम अपना फैट कम कर देंगे, so our skin tends to occupy that space to make up for the loss that has happened between that layer. तो एक टर्म होता है spot gaining, which I am a strong believer of because I have always experienced that in my body and also in a lot of my clients' bodies जिनका भी बहुत ज़्यादा strenuous weight loss हुआ है. Because see guys, spot gaining will lead to spot toning. I'm not saying कि spot reduction की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा. Spot reduction will always remain a myth और वो possible नहीं है. But spot toning is a term that is possible due to spot gaining. इसका simple मतलब ये है कि अगर आपको किसी एरिया को टोन्ड अप अपीयर करवाना है तो आपको सबसे पहले ओवरऑल बॉडी फैट लूज करना होगा एंड उसके बाद उस एरिया में आपको मसल गेन करनी होगी. दैट इज नोन एज स्पॉट गेनिंग. स्पॉट गेनिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको अगर अपनी चेस्ट जो है वहां पर उसको मोर टोन्ड अप एंड चिजल्ड लगवाना है. इसकी बात मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ स्पॉट रिडक्शन वाली. सो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं उस चेस्ट को टोन्ड अप दिखाने के लिए सबसे पहले ओवरऑल बॉडी फैट कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां से फैट हट जाएगा एंड इट विल अपीयर टू बी सैगी. एंड व्हेन आई बिल्ड मसल ओवर दैट एरिया, सो व्हाट इज गोना हैपन, जो स्किन है वो मसल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड yes, you can say that building muscle can increase elasticity of your skin. Now, मैं आपको ये नहीं कहूँगा that you need to become a तगड़ा पहलवान या फिर एक पावर लिफ्टर या फिर एक फैट एस जिसकी मसल भी है, जो स्ट्रॉन्ग भी है पर वो फैट भी है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग लीन क्वालिटी मसल जिससे आपका फैट लूज होगा और वो एरिया मोर टोन्ड अप अपीयर करेगा. साथ में यूर गोना गेट फ्री बेनिफिट ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज स्ट्रेंथ. सो ये तो हो गया एक पॉइंट, इसको हम साइड रखते हुए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. सम इंपॉर्टेंट वाइटामिन दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया. उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कोलेजन के बारे में. कोलेजन के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ दैट कोलेजन हैज बीन शोन to be the number one antioxidants when it comes to anti-aging of the skin. बहुत सारी स्टडीज में भी पहले भी ये प्रूव हो चुका है that when you incorporate collagen in your nutrition you gonna experience a lot of changes. अब ये जो सारी रिसर्चेज हुई थी मोस्टली ये उन विमेन पे हुई थी जो जिनकी रिंकल्ड स्किन थी एंड व्हेन दे incorporated ways to increase their collagen synthesis their problem was resolved to a certain stage. बट उसकी बात मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा because आई एम जस्ट गोना टेल यू माई एक्सपीरियंस. मैंने जब ये अपना एक्सपीरियंस किया था कि भाई मेरा ये सैक की तरह और क्ले की तरह होता जा रहा है, देन मुझे पता नहीं था क्या करना है. एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट ओके आई डोंट केयर अबाउट इट, आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन द बेसिक्स एंड मैं चलता जाऊँगा. सो मेरे सप्लीमेंटेशन में ऑलरेडी आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ कोलेजन and collagen is absolutely safe. The only side effect that you're gonna get is heartburn, वो भी बहुत rare cases में. बाकी collagen is always safe. So मेरे supplementation में हमेशा से जो staple चीज़ रही है that is collagen, fish oil. So उसके अलावा I do not take any supplementation. Obviously whey protein occasionally, that is also not necessary. And skin elasticity से whey protein का कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही building muscle से, अगर आप अपनी diet से उसे fulfill कर रहे हो. So सिर्फ सप्लीमेंटेशन में कोलेजन एंड ओमेगा 3s व्हेन इट कम्स टू टकिंग योर लूज स्किन इन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड कंसिडर अबाउट. एंड आफ्टर दैट कुछ लोग बहुत मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स टैबलेट्स पे डिपेंड करते हैं. आई वुड श्योरली बस्ट दोज टैबलेट्स ओवर हेयर. अगर आप बाहर से मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स लोगे, पहली बात तो आपको बेनिफिट होने नहीं वाला बिकॉज ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी. आपकी बॉडी पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब कभी भी नहीं करेगी. हर किसी सप्लीमेंट का एक बायोअवेलेबिलिटी रेट होता है. दूसरी बात, अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे भी तो आपकी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगी. सो आई डोंट डिपेंड अ लॉट on supplements. So just talking about the important vitamins that you need to focus on just through the diet. First one is vitamin A that would stimulate new collagen synthesis. और आपको vitamin A बहुत आसानी से मिल जाएगा sweet potatoes में और chicken liver में भी. And chicken liver जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं और बहुत लोगों को बहुत cringe भी लगता है, बट मेरे घर पे सब खाते हैं. एंड बहुत टाइम से जब से मैंने वेट लॉस शुरू भी किया था और जब मसल बिल्ड भी शुरू किया था, आई बीन अ फैन ऑफ चिकन लिवर. और जब मैं पढ़ रहा था जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था ना, मैंने ये पढ़ा, सो आई वाज लाइक बूम,
I like sweet potatoes and chicken liver, and I've been eating all of my life. So vitamin A is surely gonna help. After that, I'm gonna talk about vitamin C. Vitamin C has been shown to building new collagens by promoting new cell growth and repair. So yeah, vitamin C आपको पता ही है, हर चीज़ में नहीं कहूँगा मैं. You're just gonna get that in most of the vegetables, fruits and also berries. और उसके अलावा आप विटामिन सी सप्लीमेंट कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है आपको. विटामिन सी इज ऑलवेज गोना हेल्प यू, वेदर इन टर्म्स ऑफ helping you boost your immunity, not boosting your immunity directly, but helping you improve your immunity. See guys, when it comes to increasing your skin maturity and skin quality, you've just got to take care of one most important thing, that is to keep your system detoxified. अब toxins आप दो तरीके से अपनी बॉडी में डालते हो. एक, या तो आप स्मोक करते हो और ड्रिंक करते हो या कुछ भी स्टिमुलेंट वगैरह. सो द नंबर वन थिंग टू improve your skin quality and skin maturity is gonna be that you need to stay detoxified. Your system needs to be detoxified, free of all the toxins. अब वो कैसे होगा? You need to stop or limit your smoking. Smoking is the number one toxin that your body can have. Now all the smokers over there, don't get offended, it is your choice. But अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है जो कि बहुत अनरियल है, और जैसे कि लूज स्किन जिसके आप वीडियो देख रहे हो, सो बहुत पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम बंदों को पता है कि ये कैसे करना है. सी, आई हैव अचीव्ड इट by chance, but then when I researched about it, I was like, I was doing all of the steps. So one of the thing is that you need to limit smoking. I also smoked not exactly cigarettes, but जो आजकल बहुत prevalent है, hookahs and all that stuff, 3 to 4 years ago, and then I limited it. I didn't stop it, but I limited it to just smoking in occasionally in the parties. So जब मैंने वो किया, so I did not directly felt the improvement in my loose skin, but I already started feeling good because I started feeling detoxified and I was working a lot more efficiently. So that indirectly helped me in working more efficiently at the gym and building more muscle, quality muscle, and working on my nutrition protocols more efficiently because my brain was detoxified of all this oxidative stress. So what was the result? That I created a blend of all the effects and had my loose skin improved. इसके अलावा the added benefit that you're gonna get by focusing on good nutrition is that you're gonna get a good amount of vitamin E as well, which is an antioxidant obviously, and also it has UV protective qualities which improves the skin, and you're gonna get vitamin E in almonds, spinach, sweet potatoes, sunflower seeds. So अच्छा खाना खाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा. इसके अलावा एलर्जिक एसिड which is gonna help you up regulate your autophagy. ये बेसिकली आपको बेरीज में सबसे ज़्यादा मिलेगा एलर्जिक एसिड. नाउ ऑटोफेजी में बहुत सारे गीक्स जो हैं वो उठकर आ जाएंगे कि ऑटोफेजी जो है वो आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग से और अब आप अपने न्यूट्रिशन से बूस्ट नहीं कर सकते. वो हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली सेल रिपेयर और सेल रीजनरेशन जो है ऑटोफेजी जिसको कहते हैं वो ऑटोमेटिकली अंदर होती रहती है. बिकॉज मैंने पहले भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स यू अप रेगुलेट योर ऑटोफेजी, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि जो ऑटोफेजी है वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से इम्प्रूव नहीं कर सकते. सो आई जस्ट नीड यू टू वर्क ऑन योर फैक्ट्स बिकॉज I just talk facts and not any BS. So over here, I'm just gonna enlighten you with the best of the facts, which states that intermittent fasting, which has been proven to upregulate your autophagy, साथ में good nutrition such as your caffeic acid जो कि आपको garlic में मिलेगा और allergic acid जो आपको berries में मिलेगा, they are surely gonna help you इन अपरेगुलेटिंग और ऑटोफेजी. और ऑटोफेजी अगर अपरेगुलेटेड होगी तो आपकी स्किन मैच्योरिटी बहुत अच्छी होगी, आपके सेल डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी सेल रीमॉडलिंग ऑन पॉइंट होगी. सो taking everything into account, building muscle, focusing on good nutrition, focusing on vitamin C, vitamin A, vitamin B7, biotin. vitamin B7 और biotin के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं करी, बट मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करने लगा तो ये एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी विच आई डोंट वांट. बट द बेसिक मोटिव इज इफ यू फोकस ऑन अ क्वालिटी न्यूट्रिशन, all of your micronutrients are being chased, साथ में you are building quality muscle, you are chasing towards a better metabolism, you are keeping your body detoxified, then mark my words, your skin, your loose skin is gonna get tucked in. I am not telling you that वो improve होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो tuck in होगी, but
you need to be patient and upregulating your autophagy by either fasting or increasing your intake of things such as garlic, which slows down the breakdown of collagen and upregulates autophagy, and ellagic acid which is found in berries, and also staying toxin free. आपको अपने toxins को अपने शरीर से दूर रखना है, आपको अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाइड रखना है. इंक्रीजिंग योर विटामिन सी इनटेक थ्रू योर न्यूट्रिशन एंड इंक्रीजिंग योर क्रूसीफेरस वेजिटेबल इनटेक, जिसके अंदर सल्फर आपको मिलेगा जो आपके कोलेजन प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा. सो ऑल इन ऑल, कोलेजन प्रोडक्शन और सिंथेसिस को जितना इंप्रूव करोगे, साथ में ऑटोफेजी को जितना अप रेगुलेट करोगे, साथ में जितनी ज्यादा मसल बिल्ड करोगे, लीन मसल, दिस इज इट. स्किन मैच्योरिटी, स्किन क्वालिटी बढ़ेगी, मसल बढ़ेगी, बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहेगी, एंड योर लूज स्किन इज गोना गेट सॉर्टेड. एंड आई हैव प्रूव्ड इट. मुझे 3 साल लगे. हाँ, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि कुछ बंदे कहेंगे कि मुझे ये कितनी देर तक करना है. सी, गुड थिंग्स टेक टाइम, और ये चीज़ आपको अपने दिमाग में फीड करके चलनी है. अगर आप 1-1.5 साल 2 साल से भी ये चीज़ कर रहे हो और आप अपने एम पर नहीं पहुंचे हो, बट देयर इज़ इवन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इंप्रूवमेंट तो है पर बहुत स्लो है. सो व्हाट, स्लो है पर है. इंप्रूवमेंट इज इंप्रूवमेंट वेदर इट इज स्लो और इट इज फास्ट. सो I did not have any time constraint. Till date, I do not have any time constraint. मेरे बहुत सारे physique goals हैं जो कि I don't give a damn about time. अगले 10 साल में भी वो अचीव हो जाएंगे, अगले 20 साल में भी अचीव हो जाएंगे. I don't care. But I am just gonna stick to my basic protocols that I am gonna just build muscle and focus on good nutrition and stay toxins free. सिंपल सी बात है. You need not complicate stuff. Just stick to the basic principles. Give yourself, give your body a lot of time. अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो अपने फिजिक गोल्स में, सिंपल है, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी को कोई बीट नहीं कर सकता. जस्ट स्टे कंसिस्टेंट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. और ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट रहो, और ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट रहो, और ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट रहो, एंड यू गोना अचीव एवरीथिंग यू वांट टू. आई प्रॉमिस यू दैट. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, एंड इफ़ आई कुड ऐड वैल्यू टू योर लाइफ through this video, I just want you to press that subscribe button so that it motivates me to put out free content for all of you. जितनी भी मुझे नॉलेज है, जितना भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उससे आप लोगों की हेल्प हो और मैं पम्प्ड हो जाऊँ कि भाई मुझे लोग देख रहे हैं and they just want me to create content. So only then I can feel motivated to create further content. So if you've got any questions, I would love to answer them, literally love to answer them, and I would love to read your comments. और जिसका नीचे बेस्ट कमेंट हुआ, I am gonna feature you in my next video. So until the next time, bye guys.